Hello students, in this second part of the chapter The Tale of the Vishnois, we are going to study the remaining chapter. This chapter is in class 10th RBSc English and this is the fourth chapter. So till now हमने क्या क्या पढ़ा? We have read about the author माधव धनंजय गाडगिल, जिनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इंडियन इकोलॉजी में. एंड उसके बाद हमने टेक्स्ट के बारे में देखा कि इस टेक्स्ट में बिश्नोई कम्युनिटी की कहानी को बताया गया है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा था कि मारवाड़ एरिया जहाँ की बहुत ज़्यादा अबंडेंस में पेड़ थे एंड भी लोग यहाँ रहते थे और कैसे सेंट्रल और साउथ एशिया से लोग आते गए और उन्होंने इन एरियाज़ पर कब्जा कर लिया, इसको एनक्रोच किया. यहाँ की जो वेजिटेशन थी वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगी. हमने देखा था कि कुछ सालों बाद 13th सेंचुरी में राठौड़ जो थे कन्नौज के, उन्होंने मारवाड़ एरिया पर टोटली अपना अधिकार कर लिया. आफ्टर दैट वी स्टडीड दैट 1451 में जन्म हुआ था जंबाजी का, जो कि एक कॉन्टेम्प्रेरी यानी समकालीन थे राव जोधा जी के. और उनके बारे में हमने पढ़ा कि जंबाजी को नेचर से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था और जब एक 8 साल का अकाल पड़ा, उन्होंने कंडीशन देखी अपने वहाँ की कि किस तरह से लोग भूख से मरने लगे थे, किस तरह से जानवर खत्म होने लगे थे, सारी की सारी वेजिटेशंस जब खत्म हुई तो उन्होंने अपने 29 प्रिसेप्ट्स दिए. वहाँ की जनता ने इन चीज़ों को माना, वहाँ का एरिया टोटली हरा भरा हो गया. लेकिन जंबाजी के इस एरिया के बाहर अभी भी उसी तरह की बंजरपन, उसी तरह का रेगिस्तान बढ़ता जा रहा था. साल बीतते गए एंड द 9th डिसेंडेंट ऑफ जंबाजीज कॉन्टेम्प्रेरी राव जोधाजी नाउ ऑक्यूपाइड द थ्रोन ऑफ जोधपुर. In the 6th year of his reign in 1730, this महाराजा अभय सिंह, ये महाराजा जो अभय सिंह जो राजा बने थे अपने रेन यानी अपने राज्य के 6ठे साल में, यानी 1730 में दिस महाराजा डिसाइडेड टू कंस्ट्रक्ट अ पैलेस फॉर हिमसेल्फ. इन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने लिए एक पैलेस होता है महल, ये महाराजा अपने लिए एक महल बनाने के बारे में डिसीजन लेते हैं. ब्यूटीफुल पैलेस मेड ऑफ द फेमस रेड सैंडस्टोन ऑफ जोधपुर, एक ऐसा महल जो जोधपुर के फेमस रेड सैंडस्टोन जो होते हैं, रेत के पत्थर जो होते हैं जोधपुर के जो फेमस है उनसे बनाया जाए. दिस वुड नीड अ लॉट ऑफ लाइम, और इसके लिए बहुत सारा लाइम चाहिएगा, चूना चाहिएगा. लाइम स्टोन इज ऑफकोर्स क्वाइट अबंडेंट इन दिस ट्रैक्ट. हालांकि इस ट्रैक्ट में, इस एरिया में लाइमस्टोन जो है बहुत ज़्यादा अबंडेंट है. अबंडेंट होना क्या होता है? बहुतायत में होना. तो लाइमस्टोन मिलना कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, बट इट हैड टू बी क्योर्ड. लेकिन उसे क्योर किया जाना था, ट्रीट किया जाना था, यानी कि डायरेक्टली लाइमस्टोन को आप यूज़ नहीं कर सकते, बल्कि उसके लिए भट्टियों की ज़रूरत पड़ती है. एंड द लाइम किल्न्स वुड नीड अ लॉट ऑफ फ्यूल. किल्न होती है भट्टियाँ, और चूने के लिए जो भट्टियाँ तैयार होती है उसमें बहुत ज़्यादा फ्यूल क्या होता है? ईंधन. भट्टियों के लिए बहुत ज़्यादा ईंधन की ज़रूरत पड़ेगी. और ईंधन जो है, फ्यूल जो है, वो पेड़ों से ही आएगा. यानी इन शॉर्ट अगर हम देखे जाए तो महाराजा के इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग बहुत सारे पेड़ों को काटा जाना था. इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब टू गेट सो मच फ्यूल इन द डेजर्ट. और अब इस डेजर्ट में फ्यूल को प्राप्त करना कोई ईजी काम नहीं था. बट एज लक वुड हैव इट, लेकिन अगर इसे लक ही कहेंगे, किस्मत ही कहेंगे, देयर वॉज अ लार्ज सेटलमेंट ऑफ बिश्नोइज जस्ट 16 माइल्स फ्रॉम जोधपुर. बिश्नोइज का एक बहुत बड़ा सेटलमेंट यानी एक बहुत बड़ा एरिया था. कहाँ? जोधपुर से सिर्फ 16 मील की दूरी पर. दीज पीपल हैड एक्सेप्टेड जंबाजीज प्रिसेप्ट्स नियरली 2.5 century ago. ये वही लोग थे जिन्होंने लगभग 2.5 साल पहले जंबाजी के सिद्धांतों को अपनाया था. एंड हैड नर्स्ड हंड्रेड्स ऑफ खेजड़ी ट्रीज नियर देयर विलेजेस. ये वही लोग थे जिन्होंने अपने गांव के आसपास सैकड़ों खेजड़ी के पेड़ उगाए थे. एंड देयर वॉज एक्सीलेंट लाइमस्टोन टू नियर वन ऑफ देयर विलेज खेजड़ली. उनका एक गांव था खेजड़ली, उस गांव के आसपास लाइमस्टोन भी बहुत था. अभय सिंह दीवान ऑर्डर दैट द लाइम किल्न्स बी स्टार्टेड नियर खेजड़ली टू बिगिन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पैलेस. अब जब सारी सिचुएशंस थी कि फ्यूल भी अवेलेबल था, लाइमस्टोन भी अवेलेबल था, तो महाराजा अभय सिंह के दीवान ने ऑर्डर किया कि लाइम के लिए, चूने के लिए जो भट्टियां हैं वो इस खेजड़ली के पास ही बनाई जाए ताकि महल का कंस्ट्रक्शन शुरू हो सके. अब खेजड़ली के पास अगर भट्टियां बनेगी तो खेजड़ी के पेड़ों को काटा भी जाएगा. बट व्हेन द वर्कर्स गॉट रेडी टू कट द ट्रीज फॉर फ्यूल, लेकिन जैसे ही जो वर्कर्स थे, कारगर थे, कामगार थे, उन्होंने पेड़ों को काटने की शुरुआत की, दे फाउंड दैट द बिश्नोइज वुड नॉट लेट देम टच द ट्रीज.
तो उन्होंने देखा कि बिश्नोइयों ने उन्हें पेड़ों के हाथ भी नहीं लगाने दिया। The Khejri trees must be left alone to cut these green trees was a violation of their religion. उन्होंने साफ साफ कह दिया कि इन पेड़ों को छोड़ दो। क्यों छोड़ दिया जाए? क्योंकि इन हरे भरे पेड़ों को काटना उनके रिलीजन के वायलेशन की तरह है, धर्म को वायलेट करना यानी धर्म को भंग करने की तरह है। द वर्कर्स रिटर्न टू जोधपुर। जब उन्हें पेड़ नहीं काटने दिए तो वर्कर्स जो है वो जोधपुर लौट आए। द दीवान वॉज एनरेज्ड। दीवान एनरेज्ड हो गया। एनरेज मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा आया दीवान को। वॉट इंसोलेंस। इंसोलेंस होती है डिसरिस्पेक्ट। कितनी बेइज्जती थी ये। ही पर्सनली accompanied the workers on horseback to Khejarli village and ordered that the trees be cut. He personally accompanied. accompany मतलब किसी का साथ देना। वो पर्सनली साथ गए वर्कर्स के हॉर्स बैक पर बैठकर खेजड़ली के गांव में। अब उन्होंने ऑर्डर दिया कि अब इन पेड़ों को काटो। द एक्सेस वर रेज्ड। एक्स मतलब कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ियाँ उठाई गई एंड द होल विलेज गैदर्ड। पूरा का पूरा गांव वहाँ इकट्ठा हो गया। दे बेग्ड। उन्होंने बेगिंग की, रिक्वेस्ट की, याचना की दैट देयर रिलीजन बी नोट डिसिक्रेटेड, कि उनके धर्म को डिसिक्रेट ना किया जाए, मिसयूज ना किया जाए, उनके धर्म को भंग ना किया जाए। दे प्लीडेड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज दैट देयर एंसेस्टर्स हैड नर्चर्ड ओवर जनरेशंस। उन्होंने याचना की कि उन पेड़ों को प्रिजर्व किया जाए, बचाया जाए, जो उनके एंसेस्टर्स ने यानी उनके पूर्वजों ने जनरेशन से, पीढ़ियों से नर्चर किए हैं, पोषित किए हैं। मत काटो इन पेड़ों को। बट द दीवान वॉज डिटरमाइंड। दीवान तो डिटरमाइंड था। डिटरमाइंड मतलब दृढ़ निश्चयी था। उसने निश्चय कर रखा था द ट्रीज मस्ट बी कट टू फ्यूल द लाइम किल्स। उसने कह दिया कि इन पेड़ों को काटना ही होगा लाइम किल्स को बनाने के लिए। ही ऑर्डर्ड द वर्कर्स टू गो अहेड। उसने ऑर्डर दिया वर्कर्स को कि आगे चलो। बट द बिश्नोईज वर डिटरमाइंड टू। लेकिन यहाँ तो बिश्नोईज भी जो है वो डिटरमाइंड थे। एंड द मोस्ट डिटरमाइंड अमंग दैम वॉज ए वेरिटेबल इनकारनेशन ऑफ दुर्गा। वेरिटेबल यानी रियल इनकारनेशन होता है अवतार। उनमें से एक तो थी जो मानो माँ दुर्गा का ही अवतार हो, अमृता देवी। द वाइफ ऑफ बिश्नोईज रामकोट। रामकोट बिश्नोई की वाइफ जो अमृता देवी थी वो मानो दुर्गा का अवतार थी। द ट्रीज विल नेवर बी कट डाउन अनलेस यू कट अस डाउन फर्स्ट, शी सेड। उसने कहा कि ये पेड़ तब तक नहीं कटेंगे जब तक आप हमें नहीं काट देते, यानी कि इन पेड़ों को काटने से पहले आपको हमें काटना होगा। एंड कॉलिंग टू हर 3 daughters टू जॉइन हर। और उसने अपनी 3 बेटियों को बुलाया। दे क्लेस्प 4 ऑफ द ट्रीज। उन्होंने 4 पेड़ों को जकड़ कर पकड़ लिया। क्लेस्प कर लिया, पकड़ लिया। द दीवान फ्यूम्ड। दीवान को और ज़्यादा गुस्सा एंड ऑर्डर दैट ऑल 4 ऑफ देम बी कट डाउन विद द ट्रीज। उन्होंने ऑर्डर किया कि इन चारों को भी पेड़ों के साथ काट डाला जाए। द एक्सेस फेल। कुल्हाड़ियाँ चली एंड द ब्रेव विमेन वर कट टू पीसेज। और ये जो बहादुर चारों औरतें थीं इन टुकड़े टुकड़े काट दिया गया। बट द बिश्नोईज वर नोट टू बी काउड। लेकिन बिश्नोईज को काउड नहीं किया जा सका, डराया नहीं जा सका। द न्यूज ऑफ दिस मैसेकर स्प्रेड रैपिडली। ये जो मैसेकर हुआ था, मैसेकर यानी नरसंहार, मनुष्यों की जो हत्याएं हुई थी, सॉरी, मोर एंड मोर ऑफ देम केम फॉरवर्ड टू हग द ट्रीज एंड टू बी कट डाउन विद देम। मोर एंड मोर, और ज़्यादा से ज़्यादा आगे आए उनमें से। उन्होंने पेड़ों को हक कर लिया, गले लगा लिया और उनके साथ ही कट गए। द न्यूज ऑफ दिस मैसेकर स्प्रेड रैपिडली। ये जो मैसेकर हुआ था, ये जो नरसंहार हुआ था, इसकी न्यूज़ बहुत ही जल्दी फैल गई, रैपिडली फैल गई। एंड थाउजेंड्स ऑफ बिश्नोईज रश्ड फ्रॉम देयर 84 सराउंडिंग विलेजेस। आसपास के 84 जो गांव थे वहाँ से हज़ारों बिश्नोईज आ गए टू हेल्प देयर ब्रेव ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अपने बहादुर भाई बहनों की मदद करने। ऑल टुगेदर यानी कंप्लीटली अगर हम देखें 363 बिश्नोईज सेक्रीफाइस देयर लाइव्स टू गार्ड देयर सेक्रेड हेरिटेज। 363 बिश्नोईज ने अपनी ज़िंदगी जो है वो सेक्रीफाइस कर दी, बलिदान कर दी अपने सेक्रेड, अपने इस पवित्र हेरिटेज यानी विरासत को बचाने के लिए। The Maharaja's men who had never imagined that things could come to such a pass were now truly frightened. ये जो महाराजा के आदमी थे, जिन्होंने सोचा भी नहीं था, जिन्होंने इमेजिन भी नहीं किया था कि चीज़ें इस तरह का मोड़ ले लेगी, वो अब पूरी तरह से डर गए। They rushed back to जोधपुर to report happenings to अभय सिंह। वो तुरंत दौड़े जोधपुर की तरफ। उन्होंने पूरे मामले की रिपोर्ट दी अभय सिंह को। Abhay Singh saw clearly that the might which had successfully challenged
The power of Aurangzeb could do nothing in the face of such moral courage. अभय सिंह को क्लियरली पता था कि वो जो माइट थी, माइट मतलब पावर, विच हैड सक्सेसफुली चैलेंज द पावर ऑफ औरंगजेब, वो ताकत जिससे उसने औरंगजेब को चैलेंज किया था, कुड डू नथिंग, वो ताकत कुछ नहीं कर सकती इन द फेस ऑफ सच मॉरल करेज, इस तरह की मॉरल करेज के सामने उस ताकत का कोई जो रोल है वो नहीं हो सकता। ये नैतिक साहस के सामने वो ताकत कहीं काम नहीं आएगी। ही पर्सनली रोड टू खेजरली टू मैंड मैटर्स। टू मैंड मैटर्स मीन पूरे मामले को सुलझाने के लिए वो तुरंत गए खेजरली। He assured the weeping, agonized mass of thousands of Vishnuyis that from now on he would fully respect their religious principles. उन्होंने अश्योर किया, आश्वासन दिया जो वीपिंग रो रहे और एगोनाइज्ड पीड़ित जो मास ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बिश्नोईज, हजारों पीड़ित जो लोग थे जो अपनों के मरने पर रो रहे थे, उन्होंने बिश्नोईज को अश्योर किया दैट फ्रॉम नाउ ऑन कि अब से ही वुड फुली रिस्पेक्ट देयर रिलीजियस प्रिंसिपल्स, वो उनके धार्मिक प्रिंसिपल्स, धार्मिक सिद्धांतों की पूरी इज्जत करेंगे। अ कॉपर प्लेट इंस्क्राइब्ड विद द प्रोमिस, एक कॉपर की, एक तांबे की प्लेट लगाई गई, उस पर यह वादा किया गया कि इस तरह का कभी दोबारा कोई भी केस नहीं आएगा। वॉज प्रेजेंटेड टू द बिश्नोईज, और वो प्लेट जो है, ताम्रपत्र जिसे हम कह सकते हैं, वो बिश्नोईज को दिया गया। हैंस फोर द इंस्क्रिप्शन सेट, उस इंस्क्रिप्शन पर, इंस्क्रिप्शन यानी उस पर क्या लेख लिखा गया था, हैंस फोर्थ कि अब से नो ग्रीन ट्री वुड एवर बी कट नियर बिश्नोई विलेज, बिश्नोइयों के गांव के आसपास कोई भी ग्रीन ट्री, हरा पेड़ जो है वो नहीं काटा जाएगा। नोर वुड एनी एनिमल्स बी हंटेड इन देयर विसिनिटी, विसिनिटी में यानी आसपास के एरिया में कोई एनिमल को भी हंट नहीं किया जाएगा, किसी जानवर का शिकार नहीं किया जाएगा। 2.5 centuries have passed since the episode, इस एपिसोड के बाद 2.5 लगभग 2.5 सेंचुरी बीत गई है। बिश्नोईज हैव नाउ बीन गार्डिंग द ट्रीज, बिश्नोई अब तक अपने इन पेड़ों को जो है वो गार्ड कर रहे हैं, अपने इन पेड़ों को जो है वो रक्षा कर रहे हैं। गिविंग सकर, सकर मतलब हेल्प, टू द वाइल्ड एनिमल्स ऑफ राजस्थान, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश फॉर नियरली 5 centuries, वो हेल्प कर रहे हैं राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश के जंगली जानवरों की लगभग 5 सेंचुरीज से वो जो है हेल्प कर रहे हैं। एवरीवेयर एल्स, हर जगह, बाकी हर जगह, द ग्रीन कवर ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैज़ बीन रेविज्ड एंड कंटिन्यूज टू बी डिस्ट्रॉयड, कि बाकी पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, इंडियन जो हमारा है, भारत जो है, उसमें ग्रीन कवर जो धरती का है उसको रेविज किया गया है, डैमेज कर दिया गया, एंड कंटिन्यूज टू बी डिस्ट्रॉयड, और आज तक डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है, एट एन एवर एक्सिलरेटिंग पेस, एक्सिलरेट यानी बढ़ती हुई गति पर। The thousands upon thousands of black buck that once roamed the Indian plains have all vanished without a trace. हजारों जो ब्लैक बक्स थे, काले हिरन, जो कि कभी रोमिंग करते थे, घूमते थे इंडियन प्लेन्स पर, भारत के मैदानों में, हैव ऑल वेनिश्ड विदाउट अ ट्रेस, वो कोई निशान छोड़े बिना गायब हो गए, यानी उनकी प्रजातियां विलुप्त हो रही है। बट नियर द फ्यू बिश्नोई विलेजेज द ग्रीनरी नॉट ओनली परसिस्ट बट ऑल्सो इज एवर ऑन द इंक्रीज, कि बिश्नोईज गांव के आसपास देखें तो ये ना सिर्फ हरियाली वहाँ परसिस्ट कर रही है, अभी भी है, बट ऑल्सो इज एवर ऑन द इंक्रीज, बल्कि वो बढ़ती जा रही है। एंड अराउंड देयर विलेजेस द ब्लैक बक्स रोम्स एज फ्रीली एज इन कालिदास टाइम नियर द आश्रम ऑफ सेज कन्वा, और उन गाँव के आसपास ब्लैक बक उतनी ही आज़ादी से घूमते हैं जितने कि कालिदास के टाइम में ऋषि कण्व के आश्रम के आसपास घूमा करते थे। Akbar was so amazed to see these herds of fearless black bucks near बिश्नोई, बिश्नोइयों के इन गाँवों के आसपास इन निडर ब्लैक बग्स को, काले हिरणों को देखकर अकबर इतना ज़्यादा अमेज्ड हुआ था, चकित हुआ था, नियर बिश्नोई टेम्पल्स, दैट ही पर्सनली रिकॉर्डेड हिज वंडर एट विटनेसिंग अ सीन फ्रॉम सत्युगा, द एज ऑफ ट्रूथ, इन दिस कलयुगा द करप्ट प्रेजेंट। उन्होंने अपने इस एक्सपीरियंस को, अपने इस अनुभव को कहा है कि मानो उन्होंने सतयुग का कोई सीन, सतयुग का कोई दृश्य इस कलयुग में देख लिया है। अकबर को ऐसा उन ब्लैक बक्स को घूमते देखकर ऐसे लगा मानो कि वो सतयुग को देख रहे हैं। द साइट इज इवन मोर एस्टोनिशिंग फॉर अस टुडे देन इट वॉज फॉर द एम्परर अकबर 4 centuries ago,
ये दृश्य हम लोगों के लिए आज ज़्यादा एस्टोनिशिंग है, उससे भी ज़्यादा, जितना कि अकबर को लगा था उससे भी ज़्यादा एस्टोनिशिंग आज हमारे लिए। एस्टोनिशिंग मतलब चौंकाने वाला है। 4 शताब्दी पहले जो अकबर को लगा उससे ज़्यादा हमारे लिए है। फॉर द बिश्नोईज कंटिन्यू टू होल्ड ऑन टू देयर मैग्निफिसेंट ऑब्सेशन टू दिस डे। क्योंकि बिश्नोईज अपने इस ऑब्सेशन मतलब क्या होता है, जुनून कह सकते हैं, जो पेड़ों को बचाने का जो उनका मैग्निफिसेंट यानी शानदार जो जुनून था, बिश्नोईज आज तक इससे जुड़े हुए हैं। एट द विलेज खेजरली वेयर द बिश्नोईज पास द सुप्रीम टेस्ट ऑफ फायर। सुप्रीम टेस्ट ऑफ फायर यानी अग्नि परीक्षा। खेजरली गांव में जहां बिश्नोइयों ने वो अपनी अग्नि परीक्षा दी थी, देयर इज वन एंशियंट खेजड़ी ट्री। वहाँ एक प्राचीन खेजड़ी का पेड़ है, विच एस्केप्ड दैट मैसेकर, जो उस मैसेकर में बच गया था, नरसंहार में बच गया था। 2 years ago द बिश्नोईज प्लांटेड 363 मोर ट्रीज अराउंड इट। 2 साल पहले बिश्नोईज ने वहाँ 363 और पेड़ लगाए इन मेमोरी ऑफ देयर 363 मार्टियर्स। आपने उन 363 मार्टिर्स होते शहीद, उन 363 शहीदों की याद में प्लांट्स लगाए। एंड दीज ट्रीज बीइंग नर्चर्ड विद लव एज दे आर ग्रोइंग फास्ट। और ये पेड़ जो इन्हें नर्चर किया जा रहा है, पोषित किया जा रहा है, जिनकी देखभाल की जा रही है प्रेम से, वो पेड़ जो है ग्रोइंग फास्ट, तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। एवरी ईयर देर इज अ रिलीजियस फेयर एट दिस स्पॉट 5 days बिफोर द फुल मून यानी पूर्णिमा इन द मंथ ऑफ भाद्रपद। हर साल भाद्रपद के महीने में पूर्णिमा से 5 दिन पहले इस जगह एक रिलीजियस फेयर, धार्मिक मेला लगता है। इट इज़ एन अकेजन, ये एक ऐसा अवसर है विच एवरी ट्री लवर ऑफ इंडिया शुड विटनेस, जिसे भारत के हर ट्री लवर को, हर प्रकृति प्रेमी को, वृक्ष प्रेमी को जो है देखना चाहिए एटलीस्ट वंस इन हिज लाइफ टाइम, अपने जीवन में कम से कम एक बार। सो स्टूडेंट्स, आगे जो है मैंने ग्लॉसरी यहाँ दी है आपको, जिसमें सभी टफ वर्ड मीनिंग्स एनलिस्ट किए गए हैं। ये जो चैप्टर था, अगेन हम एक बार देखते हैं कि जम्बाजी के सिद्धांतों को मानने वाले बिश्नोईज, जिन्होंने अपनी लाइफ तक सेक्रीफाइस कर दी थी, बलिदान कर दी थी पेड़ों के लिए, उनके सेक्रीफाइस से रिलेटेड, उनके बलिदान से रिलेटेड ये टेल ऑफ बिश्नोई चैप्टर है, जिसको हमने 2 parts में पढ़ा है। एंड आई ट्रूली होप that you all have understood the chapter and also you have known something about the magnificent history of राजस्थान, कि किस तरह से राजस्थान में ऐसे ऐसे लोग भी हुए हैं जिन्होंने पेड़ों के लिए, जिन्होंने प्रकृति के लिए जो है वो अपनी जान तक का बलिदान करने से जो लोग पीछे नहीं हटे। राजस्थान ऐसे ही बहादुर लोगों की जन्मस्थली और निवास स्थल है। So students, I hope that you have got the chapter. So all the best. Thank you.